तो ये निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा पार्ट है। हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया था, मिड पॉइंट पढ़ लिया था, सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया था। अब अगली बारी आती कॉलिनियर की, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं संरेखीय, और इसके आने की संभावना है, ये आ भी चुका है। तो देखिए इसको लिए क्या करते हैं, ये तीन बिंदु आपको दे दिए रहेंगे, एक को बोल दीजिए P, एक को बोल दीजिए Q और एक को बोल दीजिए R। अब कुछ नहीं करना है आपको, बारी बारी से, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि पहले आपको PQ निकालना है, फिर QR निकालना है, फिर RP या PR जो भी आप बोले निकालना है। बस सही सही कोऑर्डिनेट के मान रखना ज़रूरी है, अदरवाइज वैल्यू गलत आएगी। तो पहले मैं आपको PQ निकालता हूँ, PQ। तो फॉर्मूला सब में एक ही लगता है, पता है, मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ फिर से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों की बात हो रही है अभी, तो x2 2 है, माइनस x1 कितना है 1 होल स्क्वायर, y2 कितना है 3, y1 कितना है 5 होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 करेंगे 1 ही आना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस, 5 में 3 जाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, लेकिन चूंकि स्क्वायर लगाया तो वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसकी वैल्यू आ गई √5। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना सबसे बन जाना चाहिए। अब कौन से पॉइंट उठाना है, Q और R, मतलब x1 y1 ये बन जाएगा, x2 y2 ये बन जाएगा। चलिए तो QR निकालते हैं। QR फॉर्मूला यही रहेगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता है तो लिखने में कौन सी बुराई, और परीक्षा में तो लिखने ही के नंबर है। तो चलिए देख, ये वाला पॉइंट उठाना है, तो x2 माइनस 2 कहलाएगा, और x1 ये वाला 2 कहलाएगा, प्लस y2 माइनस 11 कहलाएगा, माइनस 3 ये y1 कहलाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाता है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 2 और 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 14 का होता है 190, सॉरी 196। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 6 1 2 10 11 2 212 ये आ रहा है अपना QR। अब अपने को क्या निकालना है, बस एक बार क्लियर कर लूँ, R की वैल्यू सही है, मुझे थोड़ा सा डाउट है, हाँ सही है। चलो तो PQ आ गया, QR आ गया। अब इधर मैं साइड में आपको RP या PR जो भी आपको बोलना है वो निकाल दे रहा, RP। तो x1 y1 ये हो जाएंगे, x2 y2 ये हो जाएगा। तो x2 1 माइनस, अब थोड़ा सा बड़ा पैकेट ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से अच्छे से बता दे रहा हूँ, देखो x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, और स्क्वायर लगाना भूल गया, सॉरी। तो ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और 11 5 16 का स्क्वायर होता है 256। चलो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15 6 2 265। तो ये आपकी तीनों की वैल्यू आ गई है। अब बस चूंकि मैंने आपको कहा था कि कोई भी एक, जैसे PQ इन दोनों के योग के बराबर निकलना चाहिए, या ये QR इन दोनों के योग के बराबर निकलना चाहिए, या RP इन दोनों के योग के बराबर निकलना चाहिए। तो हम एक बार इसको मिटा के इनकी वैल्यू देख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई है, √5। QR की वैल्यू कितनी आई है, √212। और RP की वैल्यू कितनी आई है, √265। चलिए मैं आपको यहीं ओरल करके दिखाता हूँ। अगर PQ और QR को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या किसी भी कंडीशन में 265 आएगा? नहीं आएगा।
आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या √5 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो इन दोनों को आपने जोड़ दिया, ये नहीं आ रहा, इन दोनों को आपने जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ के देख लो, ये तो वैसे ही ज़्यादा कम निकल रहा है, ये ज़्यादा निकल आएगा। तो हम कह सकते हैं कोई भी एक को उठा लीजिए कि PQ QR प्लस RP, क्या ये बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर ये बराबर आता तो ये कॉलिनियर सिद्ध हो जाता, मतलब ये संरेखी हो जाता, बट ये संरेखी नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि संरेखीय नहीं है, दिस इज नॉट कॉलिनियर। देखिए संरेखीय नहीं है, और जब तक ये नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिल सकते। तो बस ये कॉलिनियर की एक कंडीशन है तो आपको प्रूव करनी है। GBH में तीनों कंडीशन मतलब जैसे मैंने बताया था कि इसको भी किया है, इसको भी किया है, इसको भी किया है, लेकिन आप एक करके भी उसको प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है समदूरस्थ वाला, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आया है तो इसके रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है। और ये आपका सवाल है शॉर्ट का पहला कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ हो, इक्वल डिस्टेंस हो। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, सिंपल सा आप मान लीजिए, ठीक है, x एक्सिस पर एक पॉइंट P है। अब आपको खुद को पता होगा कि कोई अगर P पॉइंट है उसके दो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, एक x एक y। लेकिन यहाँ पर आपको खुद समझ जाना चाहिए, और ये कई बार मैंने क्लास में भी रिपीट किया है कि x एक्सिस पे या x अक्ष पे हमेशा y 0 मिलता है, y एक्सिस पे x हमेशा 0 मिलता है। तो जाहिर सी बात है x एक्सिस की बात कर रहे हो तो एक तो आपको x मिलेगा, बट y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। ये आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए, तो इस P से एक बिंदु A बोल दीजिए, इसको B मान लीजिए। तो हमको ये प्रूव करना, हमको ये लाना है इस सवाल में कि जो P से A की डिस्टेंस है वो P से B की डिस्टेंस के बराबर है। इसी का मतलब समदूरस्थ होता है। चलिए, तो पहले PA निकालना है हमको, तो फॉर्मूला वही लगना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए पहले मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे आपको PA चाहिए तो P रहा ये, और इसको चाहो तो आप उल्टा कर लो ताकि, और उल्टा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको सहूलियत हो आगे। देखिएगा कैसा करते हैं। मैं इसको AP करता हूँ, मतलब ये हो गया A और ये हो गया P, और मैं इसकी वजह बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। चलिए, तो मैं जब इसको निकालने जाऊंगा तो ये x आगे होगा, क्यों? क्योंकि x2 है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर। चलिए, तो अब चूंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अभी कुछ मत करिए, नहीं थोड़ा सा लिख दीजिए। ये -5 ही आना है, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर AP लिया था तो यहाँ पर BP, तो B आपका -2 9 है और ये x - 0। ठीक है, तो चूँकि हमको इक्वल डिस्टेंस करना है तो बराबर का साइन लेंगे दोनों के बीच में, और x1 y1 है, x2 y2 है, x माइनस का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका x -+2 का होल स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर होता है 81। अब मैंने क्यों आपको AP और BP करने को कहा? आप सवाल कर सकते हैं कि PA कर लेते इसको, आप इसको P भी कर लेते, करने में कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल को सरल बनाना चाहिए, ना कि कठिन। अगर मैं यहाँ पर पीछे
x ले आता तो करने में कुछ नहीं, लेकिन हमने हमेशा जब भी बीजगणितीय सूत्र का यूज़ किया है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर का, तो x हमेशा आगे रहता है, संख्या कोई पीछे रहती है, तो हमको गलती करने की गुंजाइश वहाँ कम होती है, हमारी वो आदत रहती है, इसलिए मैंने उसको ऐसा किया। अब इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से क्या होगा, ये दोनों के रूट जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ये यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। चलिए अब मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ऊपर से, और तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट तो आपने काट दिया। यहाँ पर लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए तो देख लेते हैं, ये a है ये b है, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25। इसी तरह ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। चलिए ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 और x तो 4x प्लस 25, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, 2 2 जा 4x प्लस 81। चलिए हम और पहले कर लीजिए फिर काटेंगे, x स्क्वायर फिर 4x को लिख लीजिए क्योंकि अच्छा रहता है, x स्क्वायर बाद फिर x फिर आखिरी में संख्या, तो 25 और 4 हो जाएगा 29, ये x स्क्वायर फिर 4x को लिख लीजिए आप, और 81 और 4 मतलब 85। ठीक है, x स्क्वायर x कट जाएंगे, और एक काम करिए इस 85 को, क्योंकि x की वैल्यू आपको पॉजिटिव में चाहिए रहती है, इसलिए एक काम करिए इस x को इस 4x को इस तरफ ले आइए, 85 को इस तरफ, तो देखिए इधर 29 है, 85 को इधर लाओगे प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इधर 4x ये प्लस में है, वहाँ 4x माइनस में, इस तरफ आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 और 6, ठीक है, माइनस का, और ये हो जाएगा 8x। लगभग एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ शायद गलत किया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4x, और चूँकि वहाँ पर 25 और ये 9 का स्क्वायर और x स्क्वायर 2 2 जा 4, ठीक है, x स्क्वायर ये माइनस का 4x, ये हो जाएगा 29, ये 4x, ये हो जाएगा 85। नहीं, यही गलती करी है, कुछ यही कुछ गलती है मेरे हिसाब से, और एक बार चेक कर लेते हैं। -4 स्क्वायर तो 8x आ गया है 56, मतलब यही कुछ गलती करी है। चलो देख लेते हैं एक बार, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 28, 2 2 जा 4 हो जाएगा 89। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, अच्छा इसको क्लियर हो जाएगा भी कहाँ गलती करी है। तो 2 - 5 और -2 9 हमको निकालना है किससे, 2 5 और x 0 से। चलो तो एक बार ज़रा फिर से करके देखते हैं, अच्छे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ऐसे ही यहाँ पर -2 9 x 0 का, तो यहाँ पर x माइनस ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 0 9 का स्क्वायर।
ठीक है, तो अब देखते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। चलो दोनों तरफ अगर स्क्वायर लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ होना चाहिए बस। ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 आता है माइनस 2ab और 25, और इधर आ जाएगा सॉरी ये तो कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab तो ये 2 और 81, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 4 नहीं सॉरी इसको पहले इसको लिख लीजिए, माइनस 2 2 जा 4x 25 और 4 29, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4x पहले लिख लीजिए, और ये 81 प्लस 85 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए, और माइनस 2 तो x माइनस माइनस सही। चलो तो एक्स स्क्वायर गया, अब 4x प्लस 29 बराबर 4x प्लस 85, 4x को इस तरफ भेजेंगे 29 को इस तरफ भेजेंगे, तो माइनस का 85 4x प्लस का 4x तो हो जाएगा 8x, और इसमें से जब माइनस करने जाएंगे तो 15 में से 9 जाएंगे 6, वहाँ बचेगा 7 में से 2 गए 5 माइनस का, तो आपके पास x की वैल्यू निकलेगी माइनस 56 अपॉन 8, और 8 7 जब आप जानते हो क्या होता है 56, x की वैल्यू आ गई 56, तो आपके सॉरी 7, तो आपके कोऑर्डिनेट कितने मिल गया, कोऑर्डिनेट है आपका -7, और चूंकि ये x एक्सिस पे है तो y कितना मिलेगा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आखिरी सवाल था, इसको इक्वल डिस्टेंस या समदूरस्थ वाला सवाल कहते हैं, माफ़ करिएगा थोड़ी सी गलती हो गई है, लेकिन इस बार एक बार आप अच्छे से करके देखिएगा, निश्चित तौर से सही होगा। थोड़ा सा गुणा और प्लस माइनस का ख्याल रखिएगा, बाकी निश्चित तौर से सवाल क्योंकि ये विगत सालों में आए हैं तो निश्चित तौर से इस साल भी आएंगे। तो ये आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू।